चलिए आज देखते हैं कि एसएससी फेज़ 8 के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे उसको देखते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते थे और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपको अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप करंट अफेयर्स में आपका जितने सारे बुक्स लिखे गए हैं वो याद कर लीजिए और जितनी सारी उपाधियाँ दी गई है, प्राइजेस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, उनको याद कीजिए। हाँ, और जो जो नियुक्तियाँ की गई है आपके 2021 में उसको याद कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन था कि कोया डांस इन कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ओडिशा राज्य। तो समझ लीजिए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको हर राज्य के डांस के बारे में जानकर रखना है। दूसरा क्वेश्चन है बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन को जानने होंगे। इसका आंसर किसी के पास है, तो इसका आंसर होगा जहाँ पे डेल्टा मिलेगा, यानी सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स से था, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो था कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में चेंज एजेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन थे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि इसका आंसर था कि ओडिशा राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाजी अली का दरगाह कहाँ है, तो ये आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, हिंदी फिल्मों में ये गाना गाया जाता है कि पिया हाजी अली हाजी अली। हाजी अली को बहुत बार दिखाया गया है, तो ये मुंबई में है और इसीलिए बॉलीवुड वाले इसे प्रीफर करते हैं। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने ऐसे बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से था, जो इस प्रकार था, व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप लोग जान लें कि वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, हेनरी यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का, फेराड होता है कैपेसिटेंस का, और टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। अगला था कि पूर्वी घाटों की औसत ऊंचाई मीटर में क्या है, तो इसका सही आंसर है 600 से 610 मीटर। अगला था कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर। तो ऑप्शन थे SR, SB, AG, AU। SR होता है स्ट्रोंशियम 3 का, SB होता है स्टीबियम का, एंटीमनी जिसको बोलते हैं, AG सिल्वर का होता है, और AU एरम यानी गोल्ड का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम पाते हैं, चांदी का सिंबल है अर्जेंटम, AG। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से था कि हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इशू ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ड्यूरिंग 1930 to 1930। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 में एक हुआ, 1931 में दूसरा हुआ, 1932 में तीसरा हुआ, और ये तीनों में BR अम्बेडकर ने भाग लिया, और सिर्फ सेकेंड में मीन्स 1931 में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन था कि 1942 में औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना का शुभारंभ करने के लिए भारतीय स्वतंत्र लीग की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर था रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन था कि इन विच ईयर वाज द शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। तो आपको बता दें कि 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 भागों में बट गया था। तब 2 जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और इफ्तिकार अली भुट्टो के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको शिमला पैक्ट कहते हैं, जो 2 जुलाई 1972 में हुआ था हिमाचल प्रदेश में, इंडिया के। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते थे, जो इस प्रकार था, खेल चौगान एक मध्यकालीन रूप था। चौगान जो था वो अभी का पोलो है, जो घोड़े में बैठकर खेला जाता है। इस खेलने के दौरान ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन उस समय के करंट अफेयर से था, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन था कि पैक्स इंडिया के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर का आप लोगों ने इंग्लिश तो देखा ही होगा, समझ में नहीं आता लेकिन अच्छा लगता है सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया व्हाट डज द सेकंड N फ्रॉम लेफ्ट स्टैंड्स फॉर NIMHANS। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो लेफ्ट से अगर देखेंगे
एन को, सेकेंड एन को, तो उसका आंसर होगा न्यूरो साइंस, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो भैया अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑथर्ड बाय द इंडियन ग्रेट पोएट कालिदास। कालिदास किसको लिखा था? ऑप्शन था मत्त विलास प्रहसन, जिसको लिखा था महेंद्र बर्मन वन ने। विक्रमो मोर विषयम, इसको लिखा था कालिदास ने। मृच्छकटिकम को लिखा था शूद्रक ने। और अमुक्तमाल्यदा को लिखा था राजा कृष्णदेव राय ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 विक्रमो मोर विषयम। अगला क्वेश्चन फिर उस समय के करंट अफेयर से था, जो आप लेकर लिए फिर से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि एडमिरल करमबीर सिंह भारत नौसेना स्टाफ के कितने नंबर के प्रमुख हैं? तो आंसर था 24। और अभी के लिए जान लीजिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख है एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। ये याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही आंसर था मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट था कि मुख्य भूमि भारत के दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश उत्तरी अक्षांश के निकटतम क्या है? तो उसका सही आंसर है 7 डिग्री। अगला क्वेश्चन था कि 2020 तक बीजेपी कौन से राज्य में नहीं है? तो इसका सही आंसर आप लोग सबको पता होगा कि केरला है। यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। तो भैया अगला क्वेश्चन था कि टोल्यूइन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो फिगर से आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 + 3 8, मतलब टोल्यूइन के एक अणु में हाइड्रोजन के 8 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन से मुक्केबाजी के साथ संबंध है? तो आप लोग जान लीजिए कि कृष्णा पाठक गोलकीपर है हॉकी टीम के, सुशील कुमार रेसलर है, प्रणय कुमार बैडमिंटन प्लेयर है, और अमित पंघाल बॉक्सिंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 बॉक्सिंग। तो चलो मेरे भैया लोग, अगला क्वेश्चन था कि क्षेत्रवार किस भारतीय राज्य में दिसंबर 2019 तक देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र था? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका आंसर था मध्य प्रदेश। आइए बड़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है कि दिसंबर 2019 में कौन सी भारतीय महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब की विजेता बनी? तो उसका आंसर था कोनेरू हम्पी। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स था, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से पास नहीं करता कर्क रेखा? तो ऑप्शंस आपके सामने थे आसाम, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा। इसके लिए आप याद कर लिए कि मित्र पर गमछा झार, मी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये ऑप्शन देखने के बाद आपको समझ में आ जा रहा है कि असम है एक ऐसा राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और ये भी याद रख लीजिए कि मकर रेखा भारत के किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो बाबू मेरे अगला क्वेश्चन था कि अप्रैल 2020 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता ही होगा, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। तो आंसर था BS येदियुरप्पा। और लास्ट क्वेश्चन था क्या निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक थिएटर कश्मीर का है? तो इसका आंसर है भांड पाथेर।